टीचर्स फोरम या जितने भी मेरे असतिज़ा किराम यहाँ पर और यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ, मेरे साथ आए हुए एस्टेब्लिश स्टाफ मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त थोड़े मेरे वो कहते हैं इमोशंस जो हैं वो इनके साथ हैं और मैं वो कहने की मतलब ज़रूरत नहीं रखता, क्योंकि थोड़ा वो कहते हैं वो जुदाई, मिलाप, दूरियां ये हैं। तो ज़िम्न ने कि कुछ बातें मैं आपके जहन रखता हूँ। वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी एक किताब है और इस किताब के जो अवराक हैं वो खाली पड़े हैं, और कल इस वर्क पर क्या लिखा जाएगा, इस इंसान के कारकर्दगी क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, वो इसके यहाँ भी है। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हर दिन का एक एक वर्क जो है वो अनमोल मोती बने। तो नसीर साहब की बात से भी मैं इत्फाक रखता हूँ, अयूब साहब की बात से भी इत्फाक रखता हूँ कि पहली प्रायोरिटी जो हमारी है वो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जिसके लिए ग्राउंड लेवल से जेडी ऑफिस से लेकर स्कूल से लेकर सेक्रेटरीट तक सब लोग बच्चे की बहबूदी के लिए, बच्चे की एजुकेशन अपलिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो दो चीज़ इंशाल्लाह वो भी मेरी पहली प्रायोरिटी में रहेगा बच्चा। दूसरी प्रायोरिटी जो है कि असतिज़ा किराम के जितने भी रिलेटेड जितने भी इनके मसाइल हैं वो मेरी तरजीह में रहेंगे। इंशाल्लाह उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो मेरा ये एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ है वो उसमें मुझे कोऑपरेट करेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से किसी की कोई भी आज का असाइनमेंट, कोई टीचर मेरे पास कोई भी चीज़ लेकर डिमांड लेकर आएगा तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे दिन तीसरे दिन उसको 2 बार 3 बार आना ना पड़े, आने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो मेरी तरजीह में रहेगा। और असतिज़ा किराम की जो मुकाम है, जो विकार है, जो इज़्ज़त है, इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो मेरी तरजीह में रहेगी, मेरे ऑफ़िस में भी और ऑफ़िस के बाहर जब मैं फील्ड में जाऊँगा मैं इंशाल्लाह वहाँ पर भी असतिज़ा किराम के इज़्ज़त और वक़ार को तरजीह दूँगा वो मेरे। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे असतिज़ा किराम हैं, कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है, तो उनको भी अपना जो असाइनमेंट हम सब टीचर्स हैं, चाहे अब कोई बड़ा है किसी का प्रोटोकॉल, तो जितना कोई बड़ा है उतनी उसकी अकाउंटेबिलिटी है। यानी मुझे पूरे जून का पूछा जाएगा और मेरे एचओआई को उसके स्कूल के बारे में पूछा जाएगा, तो मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। लेकिन उसमें जब मेरा एचओआई मुझे कोऑपरेट करेगा, मेरा टीचर अपना असाइनमेंट खुश असलूबी से देगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं प्रायोरिटी दूंगा अपने उस्ताद की इज़्ज़त को भी, तो मैं अप्रिशिएट भी करूँगा। लेकिन ये तवक्को भी मैं नहीं रखूँगा कि मेरा उस्ताद किसी किस्म की लापरवाही करे और जो बच्चा उसके सामने है उसकी जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी उसकी वजह से बर्बाद हो जाए। तो वो इंशाल्लाह आप लोग भी नहीं चाहते हैं, मैं भी नहीं वो चाहूँगा। लेकिन मैंने जिस तरह नागाम में काम किया है, और वो आपके सामने मेरे असतिज़ा किराम वो मेरे जज हैं, मेरे जो स्कूल्स में स्टूडेंट हैं वो भी मेरे जज हैं। तो होती है कहीं कहीं पर मतलब हर एक के साथ इंसाफ नहीं कर पाते जब क्योंकि एक बहुत बड़ा असाइनमेंट सामने होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ, और जहाँ पर इंसाफ होगा टीचर, हर एक टीचर को, वो नहीं कि मेरे पास फोरम की तरफ से टीचर आ जाएगा वो किसी का मसला लेकर, ये नहीं, वो टीचर जो मेरे पास मेरे ऑफिस में भी ना आ सका, मैं उसके जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह उसको भी दफ्तर के चक्कर बार बार नहीं काटने होंगे। और उम्मीद रखता हूँ मैं अपनी तरफ से भी मैं सपोर्ट दूंगा और आप लोगों से भी मैं आपका सपोर्ट भी मुझे ज़रूरत है। फिर ये गाड़ी जो है हमारी ये चलेगी। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, सिर्फ़ अल्लाह से ही दुआ है
और उसी उम्मीद पर हम हैं कि अल्लाह ताला हमारी जिस तरह जिस वक्त मैंने नागांव में ज्वाइन किया तो ये मालाएँ जो है उस वक्त मेरे गले में डाल दी गई, लेकिन मैंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ ये मालाएँ बार बार पढ़ें और इज़्ज़त की पढ़ें, और जब हम यहाँ से मतलब चाहे ट्रांसफ़र दूसरी बार हो जाए उस वक्त भी इज़्ज़त से, जिस तरह इस वक्त ये लोग मेरे साथ तभी आए, हालांकि मैंने किसी से मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतने लोग आएंगे। मैंने खाली टाइम फिक्स किया था कि 1 बजे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, तो मैं खुदा गवाह मुझे पता नहीं कौन लोग आने वाले हैं और क्यों आ रहे हैं, ये यही जानते हैं। तो इंशाल्लाह इनको भी इन्होंने भी मुझे इतनी कोऑपरेशन दी कि मैं वसूख से कहता हूँ, जब मैं पहली बार ऑफिस से निकला तो मेरे इमोशंस इतने थे कि मैं किसी से रुखसत भी ना ले पाया। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको जो हमारे सामने असाइनमेंट है, जो हमें ये काम दिया गया है, वो हम निभाएंगे। वमा अलैना। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। तो प्रोटोकॉल में वर्दी इंशाल्लाह प्रिंसिपल भी हैं और एडिशनल चार्ज दिया गया था यहाँ का रेडियो का, और मैंने सुना भी है कि मुश्ताक साहब ने इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम आज तक किया है और करते हैं और करते रहेंगे। तो मैं इनकी गाइडलाइंस भी, ये भी मुझे गाइडेंस करेंगे क्योंकि नई जगह है, और इंशाल्लाह नसीर साहब भी हैं जो मेरा एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ भी है, क्योंकि नई जगह पर एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, दिक्कत होती है। तो मुश्ताक साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ, और मैंने फ़ोन पर भी आपसे बात की, तो मुझे यही उम्मीद है कि जिस तरह आपने इसको आगे लिया मुझे उससे ज़्यादा आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं आपका भी यहाँ पर अब आप ही हमारा वो कहते हैं इंतज़ार में थे, लेकिन अब मैं आपको वेलकम भी करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, और एक बोझ से आपको मुझे लगता है मैंने आज़ाद कर दिया ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल जब हमारे असतिज़ा इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पर, उनके साथ भी अपने शेयर करेंगे अपने ये आप लोगों के साथ। अगर किसी वक्त कोई ऐसी बात होगी, लेकिन वो अगर हुई होगी तो स्कूल के लिए होगी, बच्चे के लिए होगी। एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ मेरा यहाँ पर है, इनके साथ वसूख से मैं कहता हूँ इनके साथ बहुत ज़्यादा मैं लड़ता था, खुदा गवाह है। और किस वजह से कि अपने टीचर के लिए, ये मैं उसके लिए भी मैं इनसे माजरत ख्वाह हूँ कि मेरी तरफ से दिल दुखा होगा तो वो गिले शिकवे आप भी छोड़ देंगे कि माफ़ करना एक बहुत ही बड़ी वो कहते हैं मजबूत इबादत है, ठीक है। बाकी वस्सलाम, जितने भी यहाँ पर आए हैं उनका मैं मशकूर हूँ और शुक्रिया।